the airports. It's a big thing on the day of Diwali. So yes, the picture speaks louder than words that the top leadership is in Diwali time as of now, Sakal. Yeah, India first, Indians first. That's how Prime Minister summed it up. Thank you very much. डीडीयूपी को है परवाह स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत आपकी। दर्शकों की ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े मसलों पर चर्चा करते हैं और आज इसी क्रम में हमने जो विषय लिया है, हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक ऐसी समस्या है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो धीरे धीरे हमारे जीवन से मिठास को चुरा लेती है, यानी कि मधुमेह, जैसे हम मधुमेह, डायबिटीज या फिर आम बोलचाल की भाषा में शक्कर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और आज कार्यक्रम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मधुमेह के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन की मिठास को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय भी यही है कि मधुमेह के साथ जीवन में मिठास। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के एंडोक्राइन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मधुकर मित्तल जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। और डॉक्टर साहब, आपके तो नाम में भी मिठास घुली हुई है, तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि हम इस पर आपसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन दर्शकों, हम इस पर जानकारी हासिल करें, हम सवाल जवाब करें, उससे पहले जरूरी है कि हम मधुमेह को समझ लें कि आखिर मधुमेह है क्या। और इसे समझने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर के साथ। और डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इस पर कुछ भी जानने से पहले हमें समझना जरूरी है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त परिचय मधुमेह के बारे में जरूर बताइए कि क्या है। जी, गुड इवनिंग, नमस्कार दर्शकों। डायबिटीज़, मधुमेह, मोटे तौर पे सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो शरीर में, ब्लड में शुगर या शक्कर की मात्रा को बढ़ जाने को कहते हैं। जो हम नॉर्मल शुगर्स लेते हैं ब्लड में, अगर फास्टिंग शुगर 126 के ऊपर चला जाता है और खाने के बाद वाला शुगर अगर 200 के ऊपर चला जाता है तो ये डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाता है। आप देखें, अगर डायबिटीज़ या मधुमेह क्यों होता है, किस वजह से हो जाता है, तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हमारे खान पान जो हम करते हैं उसमें अगर गड़बड़ी है, या हम एक्सरसाइज जो रेगुलर है, नियमित रूप से व्यायाम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस, आज की लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं कि पोल्यूशन, वातावरण में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो ये सब मोटे तौर पे कारण हैं। तो क्या होता है कि बॉडी में एक अंग होता है जो पैनक्रियाज होता है, जिससे कि इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में, शरीर में आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है और जिसकी वजह से शुगर नियंत्रित रहती है। शुगर आपकी ज़रूरी है बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए, आपके रोज़मर्रा के काम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी शुगर तो भी आप रूटीन की दिनचर्या प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी देती है आपकी बॉडी को। लेकिन अगर यही शुगर शरीर में बढ़ जाती है तो आपकी एनर्जी में कमी आती है और आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो शुगर को बैलेंस रखने में ये इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कारगर है और ज़रूरी है। तो पैनक्रियाज में से अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम होने लगेगा तो आपकी शुगर बढ़ने लगेगी, या पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन बन रहा है लेकिन आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये दोनों वजह से शुगर आपके शरीर में बढ़ने लगेगी। अब मान लें कि आप कैसे पहचानें या लक्षण क्या हैं जो हम कहें कि मधुमेह आपको हो रहा है। तो जो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत सिंपली पहचान में आते हैं, जैसे पेशाब बार बार जाना, प्यास अत्यधिक लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न में तेज़ी से गिरावट होना, बहुत ज़्यादा थकान या सुस्ती होना, ये मोटे तौर पे लक्षण रहते हैं। कई बार लोग जो है पेशाब में उनके चींटे आते हैं तब शुगर टेस्ट करा लेते हैं, बट आज की तारीख में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कई बार बिना लक्षण के भी स्क्रीनिंग में, रूटीन टेस्टिंग में शुगर्स या डायबिटीज़, मधुमेह मिल रहा है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक उम्र के बाद, स्पेशली 40 की उम्र के बाद रूटीन अपना शुगर का टेस्टिंग ज़रूर करा लें। स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनमें परिवार में या फैमिली में डायबिटीज़ है, क्योंकि अगर फैमिली में किसी को आपके डायबिटीज़ है, माता पिता में किसी को शुगर रहा है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज होने का। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब एक निश्चित मात्रा है जिसकी कि हमें ध्यान रखना है। साथ ही आपने कुछ कारण भी बताया कि अगर परिवार में किसी को है तो हमें सतर्क रहना है, और बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों ने इस चीज को समझ लिया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ अब हम बढ़ चलेंगे अपने उस सेगमेंट की तरफ जहां आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं फोन के माध्यम से, यानी कि हेलो डॉक्टर। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो हम आपको अपना आज का विषय एक बार फिर से बता देते हैं। हमारा आज का विषय है मधुमेह के साथ जीवन में मिठास। तो अगर मधुमेह या डायबिटीज से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो फोन करने के लिए नोट कर लीजिए हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं 052222055756। हमारा दूसरा नंबर है 052222886998। और दर्शकों, आप हमें फोन जरूर करें, लेकिन फोन करते समय ध्यान रखें कि आपके टीवी सेट की आवाज कम हो और आपका सवाल संक्षिप्त हो। और डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर जरूर हमें फोन करेंगे। तब तक एक चीज हम जो जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत अच्छे से बताया डायबिटीज के बारे में क्या है। एक डायबिटीज के संबंध में एक टर्म हम यूज करते हैं, प्री डायबिटीज। क्या है ये? आप देखें, पहले जब शुगर या डायबिटीज़ होता था तो यूजुअली 60s के बाद सुनते थे। अब आप देखें तो डायबिटीज़ कम उम्र में 40s, 50s, 30s में भी अक्सर मिलने लगा है, और इसके कई रीजंस जैसे मैंने बताया वो हो सकते हैं। बट ऑल्सो अब प्री डायबिटीज़ टर्म आ गया है, मतलब कि शुगर शुरुआती है, अभी आप सतर्क हो जाएं क्योंकि आगे आपका एट रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप प्री डायबिटीज़ कैटेगरी में आते हैं तो 1/3 लोग संभवतः तेज़ी से डायबिटीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप शुरू से ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें जो शुगर की कैटेगरी आती है वो खाली पेट या फास्टिंग शुगर 100 से 125 और खाने के बाद वाला 140 से 200 के बीच में आता है। तो अगर आपका इस रेंज में शुगर आने लगा है तो ये इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आप ध्यान दें कि क्या आपका वज़न तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो वज़न आप कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आपकी शुगर बेटर हो जाएगी। आपके डाइट पैटर्न क्या है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको स्पेशली अर्ली डायबिटीज़ में, और ये बगैर दवा के संभव है, प्री डायबिटीज़ में दवा की आवश्यकता यानी कि डॉक्टर साहब एक तरह से ये वार्निंग साइन है कि अभी आप डायबिटीज आपको हुआ नहीं है, आप सचेत हो जाइए। थोड़े से चेंजेस से हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब डायबिटिक की बात होती है, मधुमेह की, तो उसमें कई प्रकार की टाइप 1, टाइप 2 क्या है ये? क्या कई प्रकार की डायबिटीज होती हैं? जी, अगर आप डायबिटीज़ देखें तो एक यूजुअली जो बड़ों में पाई जाती है और टाइप 1 बच्चों में पाई जाती है, यंग ऑनसेट डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। और भी कई प्रकार की डायबिटीज़ होती है, जैसे प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। बट जो मोटे तौर पे है वो टाइप 2 जो कि बड़ों में पाई जाती है और आमतौर से टैबलेट्स या गोलियों से कंट्रोल हो जाती है। इंसुलिन की आवश्यकता आमतौर पे नहीं पड़ती है। और टाइप 1 जो बच्चों में पाई जाती है उसमें इंसुलिन की अत्यधिक कमी हो जाती है। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन बनता है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए बाहर से हमको इंसुलिन हार्मोन देना पड़ता है। उसके कई तरीके हैं, देने के कई प्रकार हैं, बट मोटे तौर पे ये दो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो जालंधर पंजाब से हमें फोन कर रहे हैं, तो उनका प्रश्न सुन लेते हैं पहले। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो जी जी सर, मैम मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ। मेरे 2-3 साल से शुगर है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 27 है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम जी बताएं। शुगर है डॉक्टर साहब इनको 2-3 साल से। आपका सवाल क्या है, पूछिए। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं अभी इंसुलिन ले रहा हूँ। हाँ जी। सर मेरा सवाल है, मैं 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, तो आपने जब अपने डॉक्टर से संपर्क करा है तो आप इंसुलिन पे हैं, तो यूजुअली इंसुलिन अर्ली जो हम कहते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज बताई गई है अगर तो स्पेशली आपको इंसुलिन समय पे लेना है, अपने डॉक्टर से
क्लोज कंसल्ट संपर्क में रहना है, शुगर आपको रेगुलर चेक करना है और इंसुलिन कभी भी मिस नहीं करना है। और स्पेशली जब आपको 24-27 साल पे डायबिटीज हो रहा है तो एक बार जरूर अपना पैनक्रियाज संबंधित कुछ जांचें होती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके मिल सकते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीफ ये आपको स्पेशली अवॉइड करना है। और चूंकि आपकी उम्र कम है तो ध्यान रखिए डायबिटीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं समय के साथ, मतलब 5-10 साल, और स्पेशली 70 साल पे डायबिटीज हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क कम हो जाता है। बट क्योंकि आपका यंग ऑनसेट है तो 40-50 पे वही कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे अगर आप शुगर्स अच्छे से कंट्रोल नहीं रखेंगे। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर्स को अच्छे से कंट्रोल रखें, अपने शुगर्स रेगुलर चेक करें और नोट करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जी, और हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम अपने कॉलर से पहले जो बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया जेस्टेशनल डायबिटीज का, क्या होता है ये? जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज हो रही है तो एक तो होता है कि किसी को पहले से मधुमेह डायबिटीज है, वो लेडी जो है प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको टाइप 1 है या टाइप 2 है, वो प्रेगनेंसी हो गई है। बट जेस्टेशनल डायबिटीज उन लेडीज में हो जाता है जिनको पहले कभी डायबिटीज नहीं रहा, बट प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है, डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद वो डायबिटीज ठीक हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद वो रिस्क पे रहती हैं कि आगे चल के उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। बट आमतौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में आती है फिर चली जाती है। और चूंकि प्रेगनेंसी ऐसा पीरियड है जिसमें वो बेबी कैरी कर रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि शुगर बढ़ने से बेबी पर भी इफेक्ट आता है। जैसे कि बर्थ वेट बढ़ जाता है बच्चे का तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है और बच्चों पे असर आ जाता है। जी बिल्कुल, जो यानी कि ये गर्भावस्था के समय होने वाली डायबिटीज है जो कि उस समय के साथ ठीक भी हो सकती है, लेकिन उनको केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा अत्यधिक केयरफुल रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चे को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्थ वेट ज्यादा हो सकता है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि अपना शुगर मधुमेह कंट्रोल में बिल्कुल। रखें। और डॉक्टर साहब, अभी हम जैसा कि हमने देखा हमारे जो कॉलर थे उनकी उम्र बहुत कम थी, 27 साल की। इतनी यंग एज में डायबिटीज के क्या कारण है? तो अगर हम देखें यंग ऑनसेट डायबिटीज में कई 3-4 प्रकार के मोटे तौर पे कारण रहते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है। उसके अलावा जैसे अल्कोहल कोई ले रहा है रेगुलर रूप से तो अल्कोहल से पैनक्रियास पे असर होता है, शराब से, तो उसकी वजह से पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियास पे असर आता है और इंसुलिन की क्षमता कम हो जाती है पैनक्रियास से रिलीज होने की, तो उसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। दूसरा एक फाइब्रोकैल्कुलस पैनक्रियाटिक डायबिटीज होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में समझें तो पैनक्रियाज में कैल्सिफिकेशन और पथरी जमा हो जाती है। तो ये भी यंग ऑनसेट 20-30 साल की उम्र पे मिलता है। और एक प्रकार की डायबिटीज होती है जिसको हम मोडी या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग कहते हैं। उसमें परिवार में कई जनरेशन्स में 2-3 जनरेशन्स में डायबिटीज पाई जाती है और सब में ये 20-30 साल की उम्र में ही मिलती है। तो ये 3-4 प्रकार की डायबिटीज हैं जो कम उम्र में मिलती हैं और इसमें हमें पता डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। मतलब अक्सर देखा गया है कि 40 की एज के बाद एक लोग रूटीन चेकअप करा लेते हैं, लेकिन अब जब ये इतनी यंग एज में डायबिटीज हो रही है या गर्भावस्था में भी डायबिटीज हो रही है तो कौन से सिम्टम्स हैं ताकि हम थोड़ा सा अवेयर हों और डायबिटीज की जांच कराई जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें शुगर है भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने करा कि अब जो टाइप 2 डायबिटीज जो हम देखते थे पहले 50, 60, 70s की एज पे होता था, अब वही डायबिटीज मान लिया पेरेंट्स को रहा है या नहीं रहा है, वही डायबिटीज टाइप 2 भी 30, 40, इवन 20s पे आजकल देखने लगे हैं। और कुछ बच्चे जिनमें वजन बहुत ज़्यादा है उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज मिलने लगा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सिम्टम्स को पहचानें। अगर फैमिली में रिस्क है तो हम जल्दी टेस्टिंग करें। और सिम्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया था कि पेशाब ज़्यादा होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न तेज़ी से कम होना, थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेट नहीं कर पाना। कई बार लोग पेशाब में, यूरिन में चीटे देखते हैं तब टेस्ट करा लेते हैं। तो आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ 10 से 15% लोगों में पाई जा रही है। इनफैक्ट चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं। तो आप एक तरह से समझ लीजिए 10 में से 1 लोग को इंडिया में, भारतवर्ष में मधुमेह है। डॉक्टर साहब, थोड़ा हम आपको रुकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं उत्तरकाशी से जाएं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरा नाम माधुरी है, मैं मनीष उत्तरकाशी से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं माधुरी जी?
मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आप इस शो के माध्यम से सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हो। जी मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरे पापा को 1 साल से शुगर है, मतलब दवाई भी ले रहे हैं, पर मतलब इतना कुछ असर है नहीं। तो क्या करना चाहिए, मतलब कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए, खान पान में क्या होना जी, चाहिए? मतलब डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? नमस्कार माधुरी जी, मुझे ये उनकी उम्र और वजन बता पाएंगे क्या? हाँ जी, उम्र है 45 साल और वजन कितना होगा उनका करीब? वजन है 72। जी, तो आपको कुछ बातों पे बहुत केयरफुल रहना है। और उनकी डायबिटीज कितने समय से हो गई है? हाँ जी सर। उनका मधुमेह कितने साल से है? 1 साल से। 1 साल से। तो अभी देखिए शुरुआत है, 1 साल हुआ है, 45 की एज आप बता रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं शुगर्स कंट्रोल नहीं है, तो ये शुरुआती समय स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायबिटीज़ या मधुमेह को देखें तो उसका शरीर के ऑलमोस्ट हर अंग पे असर पड़ता है, चाहे आप वो आँख ले लें, है ना, मोतियाबिंद है या रेटिनोपैथी है, किडनीज है, नेफ्रोपैथी है, पैरों की नसें हैं, फुट इन्फेक्शन हो जाता है, घाव बन जाता है, हार्ट पे असर है, स्ट्रोक हो जाता है, वेसल्स धमनियों पे असर पड़ जाता है। तो शुरुआती डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वो आगे चल के बहुत हेल्प करता है, जिसको हम मेटाबॉलिक मेमोरी कहते हैं, कि अगर शुरू से ही आप शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो ये आपके सेल्स, शरीर के हर सेल में आगे के लिए एक मेमोरी बना देते हैं कि शुगर अच्छे से कंट्रोल है और आगे ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होते। तो मैं आपको राय दूंगा कि ज़रूर किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से संपर्क करें पास में और उनको दिखाएं, जिससे कि उनका शुगर बेहतर कंट्रोल हो सके। बिल्कुल। और माधुरी जी, फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि माधुरी जी ने कहा कि टीवी के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अब आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हमारी कॉलर ने पूछा, आपने बताया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या डॉक्टर साहब हम डायबिटिक फूड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने एक कॉलर का प्रश्न सुनेंगे। जी, हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए सर, प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। श्रम भारत गाँव से। अच्छा, हाँ न स्वरूप जी, स्वागत है, बताइए। सर, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही है, मुझे लग रहा है इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सर, हम बात कर रहे थे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक फुट के बारे में, तो ये किस तरह की समस्या होती है और कैसे इससे बचाव करना चाहिए? तो डायबिटीज़ में 2 प्रकार के मोटे तौर पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक जो माइक्रोवैस्कुलर या छोटी धमनियों के होते हैं, और मैक्रोवैस्कुलर जो बड़ी धमनियों के होते हैं। तो अगर हम पैर की नसों की बात करें, आँख की वेसल्स रेटिनोपैथी की बात करें और किडनी में नेफ्रोपैथी की बात करें, तो ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। और स्पेशली अगर आप शुगर कंट्रोल रखेंगे तो इन कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। जी, तो जब हम इसके सिम्टम्स को जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर को सुन लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए सर, जल्दी से। हाँ नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ, मैं नंदू सुमिश्रा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो जिनको मधुमेह तथा शुगर की बीमारी होती है, तो उनकी और बीमारियां कौन कौन उन पर आक्रमण कर सकती हैं। दूसरी चीज, मधुमेह मिटाने के लिए, खानदानी मधुमेह मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे ये जड़ से मिट जाए? जी, आपका पहला सवाल डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा कि जिनको डायबिटीज है तो उनको और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि कमजोर इम्यूनिटी की बात की इन्होंने। तो मधुमेह के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस शरीर का ऑलमोस्ट हर अंग इन्वॉल्व हो जाता है। तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट डायबिटीज़ में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स जो मृत्यु होती है वो हार्ट डिजीज़ से होती है। तो स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक एज के बाद, स्पेशली अपना कार्डियोलॉजी या हार्ट चेकअप ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें आईज़ के लिए, स्पेशली जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई चेकअप रेगुलरली करें, क्योंकि आपके ऊपर सारे पैसेंजर्स भी डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा अगर आप देखें पैर का ख्याल कैसे रखना है, तो जो नसें हैं खून की और नर्व्स जो हैं उन पे डायबिटीज़ की वजह से असर होने लगता है।
उसकी वजह से आपको पैरों में जलन, झंझनाहट, सुनपन आने लगता है। कई बार आपका इतना सुनपन हो जाता है कि आपको कोई चोट लगे पता नहीं चलेगा, जल जाए, आपका फ्लैश बर्न हो गया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, कील घुस गई है आपको पता नहीं चल रहा है, इतना सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पैरों का ख्याल रखें, पैरों को ड्राई नहीं होने दें, रेगुलर अपने पैरों का चेकअप करें, उसको देखें कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। स्पेशली सर्दियों के मौसम में एक इमोलिएंट क्रीम यूज़ करें जिससे कि ड्राइनेस नहीं आए। और कई बार जब आप पानी यूज़ कर रहे हैं, सर्दियों में गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर दिखवा लें किसी से, खुद ना टेस्ट करें क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कितना गर्म है। नहीं तो फिर एक होता है कि एल्बो से आप देखें ना कि हाथों से, तो कितना गर्म है। ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो स्किन बर्न हो जाएगी, वहाँ पे अल्सरेशन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो आप रख सकते हैं पैरों के ख्याल के लिए। जी बिल्कुल। और नंदस्वरूप जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं आगरा से, उनका भी सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। अपना जी मेरी सुनता नहीं, मेरा नाम राजीव यादव है जी। अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दीजिए राजीव जी। हाँ, राजीव यादव है मेरा नाम। मैम सुनता नहीं है मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। तो मैम मेरी मदर को डायबिटीज है जी। तो मैम उसके बारे में पता है, उनको अभी रिसेंटली हुई है, करीब 1 ईयर हुआ है। तो मेरे डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है, तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। मैंने कई बार उन्हें दिखा भी चुका हूँ, ट्रीटमेंट भी कराया है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैम उम्र कितनी है आपकी माताजी की? मेरी माताजी की उम्र है 55। तो राजीव जी मुझे ये बताएं, उनको अभी गोली चल रही है, टैबलेट चल रही है या अभी कोई और इंसुलिन वगैरह? सर उनकी कोई टैबलेट वगैरह दी थी सर, उनसे कुछ मिला नहीं आराम, लेकिन अब उनकी होम्योपैथिक दवा बताई थी, तो होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं सर हमने। अच्छा जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि शुगर अभी भी बढ़ा हुआ है। जी सर। हाँ, तो मैं आपको राय दूंगा कि पास में अपने हार्मोन रोग या डायबिटीज रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, क्योंकि अगर जो आप दवाई दे रहे हैं उससे शुगर कंट्रोल नहीं है जी सर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दवा लेके उसको जल्दी से कंट्रोल करा जाए। ऑलरेडी 1 साल आप बता रहे हैं गुजर चुका है। साथ में खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, उनकी उम्र में रेगुलर एक्सरसाइज का ध्यान दें, ठीक है। और स्पेशली डायबिटीज से लेडीज में हड्डियों पर भी असर आता है, एक माहवारी बंद होने के बाद और ज़्यादा असर आता है, तो उसका भी ज़रूर एक बार दिखवा लें उनको। जी। और राजीव जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जब हम बात कर रहे हैं मधुमेह की, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत छोटे समय, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, हम बढ़ी हुई शुगर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शुगर कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे इससे अपने आप को बचाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि शुगर्स बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में शुगर्स का। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम होगा, शुगर्स अगर लो हो जा रही है तो भी प्रॉब्लम है। अक्सर आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, तो अगर उन्होंने खाना समय पे नहीं लिया है, बहुत लेट हो गया है, लंच नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, 3-4 घंटे लेट हो गया है, तो उनको भी सर दर्द, थकान, सुस्ती, कभी कभी घबराहट, पैल्पिटेशंस होने लगता है। ये सब हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं। भूख लगने लगती है अचानक बहुत तेज़, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर 70 से नीचे जाने लगती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसमें लक्षण आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, पसीना होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, कंसंट्रेशन चला जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। और कई बार अगर ये आप इसको ठीक नहीं करें, मतलब उस दौरान अगर आप शुगर या कुछ खान पान नहीं लें, तो शुगर परसिस्टेंटली और लो रहेगी, जिसकी वजह से बेहोशी तक आ सकती है, झटके तक आ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करें, रेगुलर समय से खान पान लें और अपनी शुगर को चेक करें। अगर जिस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मान लिया शुगर आपकी कम हो गई है, तो उस दौरान 2 या 3 चम्मच चीनी है या ग्लूकोज है या ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, वो ले लें और फिर कुछ खा लें, जिससे कि शुगर आपका फिर नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि दर्शकों, हमें अपनी शुगर को ना तो बढ़ने देना है और घटने भी नहीं देना है, और इन बातों का ध्यान हम लक्षणों पर नजर रख के कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप इन लक्षणों को आपने पहचानना सीख लिया होगा। और इसी के साथ आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने को मधुमेह से बचा सकते हैं। यानी कि हमारा अगला सेगमेंट होगा हेल्थ टिप्स। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह की।
आज के ज़माने में जीवन शैली इतनी अस्त व्यस्त हो गई है, तनाव बढ़ गया है। इस वजह से डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब इसके लिए कोई आयु नहीं रह गई है। पहले कभी ऐसा होता था कि कभी किन्हीं लोगों को किन्हीं कारणवश बहुत उम्र हो जाने पर होती थी, परंतु आज ये बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली अस्त व्यस्त होना। जीवन शैली में हमारे सोने उठने से लेकर के आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आहार की वजह से मधुमेह जैसे रोग पर हम बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं, परंतु इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कभी भी बहुत ज़्यादा भरपेट भोजन ना करें, क्योंकि मधुमेह जो रोग है वो इस वजह से होता है कि शरीर में जो खाना खाने के बाद हमारे ग्लूकोज बनता है या शक्कर बनती है, इसको मूलतः शरीर में सोख लिया जाना चाहिए, रक्त में सोख लिया जाना चाहिए और यही जो भोजन है ये सारे अंगों को जाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। कभी कभी किन्हीं कारणोंवश डायबिटीज हो जाने पर ये शक्कर जो है सोखी नहीं जा पाती है और रक्त में ही रह जाती है। इस वजह से रक्त में तो शक्कर की मात्रा होती है, परंतु यह शक्कर चूंकि इस्तेमाल नहीं हो पाती है इसलिए शरीर में नहीं जा पाती और ऊर्जा नहीं मिलती है। व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करता है और शरीर में उसके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आने लगती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी हो जाती है और उसके अंगों तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। साथ ही साथ शक्कर की मात्रा खून में बढ़ जाने से सभी अंगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आगे जाकर के यह कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति अत्यधिक इस रोग से ग्रसित हो जाता है और इंसुलिन के इंजेक्शंस तक उसको लेने पड़ जाते हैं। आहार में ये आवश्यक है कि सबसे पहले 3 सफ़ेद पदार्थ मैदा, चीनी और नमक, इनकी मात्रा आप जितनी कम कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही घातक हैं। साथ ही साथ जंक फूड जो कि अधिकतर मैदे से बने होते हैं, उनकी मात्रा ना के बराबर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है और तरल पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से भी बचा जाए, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं जो कि शरीर सोख नहीं पाता है और इस वजह से आगे जाकर के ये डायबिटीज़ का जनक हो जाता है, जो कि तनाव होने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जिनसे कि शरीर में शक्कर की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। जैसे कि मेथी, या तो मेथी दाने रात में पानी में भिगो दिए जाएं, उनका सुबह सेवन करें, या मेथी पिसी हुई सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आप लें। इससे शरीर में जो अतिरिक्त शक्कर है उसको सोखने में मदद मिलेगी। जामुन के बीज पिसे हुए यदि किसी को उपलब्ध हो तो वो बहुत फ़ायदा करते हैं शरीर से शक्कर की मात्रा कम करने में। इसी तरह से सब्जियां जैसे कि करेला, यदि हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम घी तेल में बना करके खाया जाए तो इससे शरीर में शक्कर की मात्रा बहुत नियंत्रण की जा सकती है। तो दर्शकों, ये थे छोटे छोटे लेकिन बहुत उपयोगी हेल्थ टिप्स जिन्हें अपनाकर हम मधुमेह से अपना बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप आए और आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। तो चलते चलते लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और DDUP देखते रहिए, क्योंकि DDUP को है परवाह स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार।